नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिवाली है वो आने वाली है और ऐसे में महंगाई ने सबके जो है हालात जो है वो बेकाबू कर दिए हैं। लोगों के लिए सरसों का तेल खरीदना मुश्किल हो गया है। सरसों का तेल पिछले कई महीनों से 200 के ऊपर पार है। वादा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, पर हुआ उसके विपरीत, मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। आज देश में भराने का तेल यानी पेट्रोल 100 रुपया पार, खाने का तेल 200 रुपया पार और खाना पकाने का तेल यानी रसोई गैस 850 रुपया पार। ऐसी रही बेशरम और महंगी मोदी सरकार। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। वैसे दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दिल से आप बधाई दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि क्या कहा जाए। पब्लिक के फायदे के लिए हमेशा नित नई योजनाओं का ऐलान करते रहे हैं। पब्लिक को शुद्ध तेल खिलाने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले जो क्रांतिकारी फैसला लिया था, उसका असर अब दिखने लगा है बाजार में और लोगों के चूल्हे तक। अब हर जगह पब्लिक को एकदम प्योर खाद्य क्या मिलने लगा है, शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ और सबसे बड़ी बात, पैकेट में बंद तेल। ये सरकार ने ऐलान किया था। कीमत की चिंता छोड़िए, कीमत का क्या कीजिएगा, अभी प्रति लीटर बस 200 रुपये ही क्रॉस किया है। बाजार के जानकारों का कहना है ये जो तेल के जो दाम बढ़े हैं, खाद्य तेल के जो दाम बढ़े हैं, उसमें जानकारों का कहना है कि तेल मजबूत कदमों से तिहरे शतक की तरफ बढ़ रहा है। यूपी चुनाव के बाद 250 का स्कोर भी करीब करीब तय माना जा रहा है। वैसे 1 लीटर खरीदने लायक जेब में पैसे नहीं हैं तो उसकी चिंता मत कीजिए। अब छोटे छोटे पाउच में हर कीमत पर तेल उपलब्ध है, ये सच है। जेब में जितने पैसे उतने की तेल की पाउच। हर कीमत पर तेल निकालने के लिए दीजिए फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई। मोदी जी की नई तेल नीति से पहले गांव देहात के लोग खेतों में सरसों, तीसी, सूर्यमुखी जैसे फसल उपजाते थे। गांव में लगी किसी मशीन में उसकी पिराई भी करते थे और फिर वही तेल जो गांव के बाजार में खरीदते थे और भी बेचते भी थे। मोदी जी को उनका ये सिस्टम पसंद नहीं आया। दिल्ली, मुंबई के लोग, लंदन, न्यूयॉर्क के निवासी पैकेट में बंद तेल का यूज़ करें और भारत के गांव देहात के लोग खुला तेल खाएं। कितनी नाइंसाफ़ी है दोस्तों ये। माननीय मोदी जी के राज में गरीब गुरबा डाउन मार्केट क्यों रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मोदी जी ने एक ही आदेश में पूरे देश में खुला खाद्य तेल खरीदने और बेचने पर बैन लगा दिया। आज देखते हैं उसका फैसला क्या करती है सरकार। और उस आदेश में कहा कि जो कोई खुला खाद्य तेल खरीदता बेचता पाया गया, जेल के अंदर होगा वो, जुर्माना जो है वो अलग से। तेल खाना छोड़कर लगाएं कोर्ट कचहरी का चक्कर। कितना क्रांतिकारी फैसला है हमारी देश की सरकार का। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को साग, सब्जी, दूध जैसी चीज़ों में भी ऐसा ही कानून लागू कर देना चाहिए। जो कोई खुला दूध खरीदता या बेचता पाया गया, सीधे जेल के अंदर। आपको पता है आज पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं, गैस की कीमतें क्या है। और दूध, जो कोई खेत या सड़क किनारे से खुली सब्जी खरीदता बेचता मिला, उस पर कम से कम 5 लाख का जुर्माना। कानून बना देना चाहिए कि सब कोई दूध, सब्जी जैसी चीज़ अपने खेत में पैदा करे, लेकिन इसे सीधे यूज़ नहीं कह रहे, पहले उसे कंपनियों को बेचे। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पहले वो उस कंपनियों को बेचे, फिर उन कंपनियों से खरीद कर खाए। ठीक उसी तरह जिस तरह से खाद्य तेल के मामले में हमारी सरकार ने व्यवस्था की है।
लेकिन बुरा हो हमारी सरकार के इन विरोधियों का। सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम अपने खासम खास कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है, खास करके खाद्य तेल के मामले में। उनका कहना है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है, सब जानते हैं कि कौन सी डबल ऑयल की कंपनी है, और कोई उनका कंपनी का पैकेट बंद तेल खरीदे, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि आप वही ब्रांड का खरीदें। उनका ये भी कहना है कि इस नई व्यवस्था से किसान औने पौने दाम पर सरसों या सोयाबीन जैसी फसल तेल कंपनियों को बेचने के लिए बाध्य होंगे और फिर उसी कंपनी से वो महंगे तेल खरीदने के लिए बाध्य होंगे। मतलब दोनों तरफ से किसानों का जो तेल है उसे निकालने की व्यवस्था की गई है। खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों का रिश्ता भी वो मोदी जी के इसी फैसले से जोड़ रहे हैं। अब इन आरोपों पर मैं क्या कहूँ, आप ही कुछ कहिए। क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी जी हैं, उनके जो महापुरुष हैं, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, क्या वो अपने उद्योगपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो तरीका पब्लिक का तेल निकालने की है, क्या वो साजिश है या मिली जुली व्यवस्था है? आपकी राय का इंतज़ार है।